नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं ग्रो वेल्थ प्लांटेशन नर्सरी। आज हम बात करेंगे डेट्स फार्मिंग के बारे में, जिसे हम खजूर बोलते हैं। खजूर की जो कृषि है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में यानी कि मरुस्थलीय इलाकों में पैदा होने वाला एक पौधा है जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने की क्षमता रखता है और यही इसकी खास बात है। डेट्स फार्मिंग भारत में अगर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा एक्सपोजर है हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान इसका सबसे बड़ा मुख्य केंद्र है। वो इसलिए है क्योंकि वह मरुस्थलीय इलाका होने के कारण वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है और बहुत तेज़ी से ये विकसित होता है, क्योंकि इस पौधे को बढ़ने के लिए गर्मी में गर्मी और ठंडी में ठंडी, यानी कि फ्लावरिंग के टाइम पे ये जितना -डिग्री में चले जाता है उतना अच्छा होता है इस चीज़ को बढ़ने में, और जितनी गर्मी होती है उतनी तेज़ी से इस फल को पकने में अच्छा होता है और ये काफ़ी मीठा होता है और लजीज होता है। और भारत के और भी कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे इस चीज़ की कृषि की जाती है, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और केरला में भी इस चीज़ की फार्मिंग हो रही है। अगर आप डेट्स के पौधों को यानी कि खजूर के पौधों को अगर आप अपने सरजमीन पे अगर आप लगाते हैं तो आपको पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला है ग्राउंड का पीएच लेवल, टेम्परेचर और पानी का टीडीएस लेवल। अगर ग्राउंड का पीएच लेवल अगर 8.5 से अगर 9.5 अगर आता है तो आप इसे ईजिली अपने ग्राउंड पे या अपने सरजमीन पे आप इसे आराम से लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कतों के। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो भारत में ठंड बहुत अच्छा पड़ता है और गर्मी भी बहुत अच्छा पड़ता है। तो -5 डिग्री सेल्सियस में भी ये सर्वाइव कर जाता है और 45 डिग्री सेल्सियस से अगर 55 डिग्री सेल्सियस अगर हॉटनेस हो उसमें भी ये पौधा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। तो इन अगर दोनों टेम्परेचर अगर हम भारत के हिसाब से अगर लेते हैं तो ये दोनों टेम्परेचर में विकसित हो सकता है भारत के क्लाइमेटिकल कंडीशंस में। तीसरा है वाटर लेवल, यानी कि वाटर का जो टीडीएस लेवल है वो हमेशा हाई होना चाहिए, यानी कि पानी जितना खारा होगा उतना तेज़ी से ये विकसित होता है, उतना तेज़ी से ये फ्रूटिंग भी देता है और फ्लावरिंग भी देता है। तो आप इन तीनों चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा या आप जानकारी इकट्ठा कीजिएगा और उसके बाद आप इसे प्लांट कीजिएगा अपने सरजमीन पे। खजूर के पौधों की कीमत कितनी है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। खजूर के जो पौधे होते हैं इसे आप नर्सरी से, प्राइवेट नर्सरी से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट नर्सरी से भी आप ले सकते हैं। प्राइवेट नर्सरी से अगर आप लेते हैं तो पर पौधा आपको 4,000 से 5,000 के बीच में आपको मिल जाता है। वैसे कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो 4,000 में आपको मिल जाता है। अगर आप गवर्नमेंट नर्सरी से लेते हैं, यानी कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो 75% सब्सिडीज देती है खजूर के पौधों के लिए, तो आप गवर्नमेंट नर्सरी से भी पौधे इकट्ठा कर सकते हैं अपनी सरजमीन पे लगाने के वास्ते। इन पौधों को लगाने का क्या तरीका है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको आपकी ज़मीन पे या आपके एरिया में जिस तरीका का जैसे क्लाइमेट कंडीशंस होता है उसके हिसाब से आप पौधा रखिएगा या लगाइएगा तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। फ्लावरिंग के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो -5 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो जाती है। और अगर आप फ्रूटिंग की अगर बात करते हैं तो जितना हॉट प्लेस होगा यानी कि जितना गर्म उष्णकटिबंधीय इलाका होगा तो उसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है, जिससे कि आपको प्रॉफिट लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। डेट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ है। 20 किस्मों से केवल 5 ही ऐसे किस्में हैं जो भारत के सरजमीन पे आप लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कतों के। बरई है, मजदूल है, खलास है और खुनूजी है। और भी ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ है जो आप अपनी ज़मीन पे लगा सकते हैं। मैं इसका एक लिस्ट आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगा जिससे कि आप पॉज करके देख सकते हैं। अब पौधे किस तरीके से लगाए जाते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके 2 तरीके होते हैं। एक सीड्स के थ्रू आप डेट्स फार्मिंग कर सकते हैं और एक टिश्यू कल्चर के थ्रू। सीड्स के थ्रू जैसे अगर आप जर्मिनेट करते हैं और उसको बड़ा करते हैं, अपने सरजमीन पे लगाते हैं और उसे बड़ा करते हैं तो ये पौधा आ तो जाता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने 10 सीड से 10 पौधे उगाए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, जिसमें आगे चल के इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। और पॉलिनेशन जब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपको फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं हो पाता है, जिससे ये जो मेथड है वो ख़राब हो जाता है। यानी कि सीड्स के थ्रू जैसे मेथड है वो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके ख़राब हो जाता है, जिससे कि आपको श्योरिटी नहीं रहती कि आपको आगे चल के इससे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकंड है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के थ्रू अगर आप डेट्स फार्मिंग करते हैं अपने एक एकड़ ज़मीन पे 25 बाई 25 पे 60 पौधे या 64 पौधे आप लगाते हैं, या 20 बाई 20 पे अगर आप 100 पौधे अगर आप लगाते हैं जिसमें से 90 फीमेल्स रहता है और 10 मेल्स रहता है,
इस तरीके से अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको 100% श्योरिटी रहती है कि इसमें पॉलिनेशन भी होता है, इसमें फ्रूटिंग भी आता है, इसमें फ्लावरिंग भी आता है। तो आपका जो इन फ्यूचर में जो आपको प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो टिश्यू कल्चर के तहत आपको उससे अधिक प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट जब इसकी कटिंग होती है तो आपको 40 to 50 केजी मिलता ही मिलता है एक पौधे से। जब आप नेक्स्ट टाइम जब अगले साल जब इसकी कटिंग कीजिएगा तो इसकी जो मात्रा है यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हाई हो जाएगा। जैसे आप पहले 50 किलो लिए थे, अब सेकंड टाइम में जब आप कटिंग लेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद जब कटिंग लेंगे तो 200, फिर 300, फिर 400, इस तरीके से इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो आप डेट्स फार्मिंग की कृषि कीजिए और लाखों इसमें कमा सकते हैं और ये आगे चल के आपको एक ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देगा और यही इस पौधे की सबसे ख़ास बात है। बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग कब और कैसे किया जाए। हार्वेस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, हार्वेस्टिंग मई, जून, जुलाई में आप कर सकते हैं। आप 4 साल के बाद इसकी क्रॉपिंग ले सकते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सॉइल चाहे ब्लैक हो, रेड सॉइल हो, ब्राउन सॉइल हो या लेटराइट मिट्टी हो, ये सभी प्रकार की मिट्टी में लगने की क्षमता रखता है। तो आपको किसी भी प्रकार की मिट्टी आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। केवल आपको केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो ग्राउंड का जो पीएच लेवल होता है वो, टेम्परेचर, और आपका जो टीडीएस है यानी कि पानी का जो टीडीएस जो लेवल होता है वो थोड़ा चेक करना होता है। यानी कि खारापन, जितना खारा होगा उतना तेज़ी से इस प्लांट्स को बढ़ने में क्षमता होती है और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब इसका पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन बोले तो परागण। वैसे तो डेट्स फार्मिंग के लिए परागण जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ये अन्य फसलों की भांति इसमें ऑटोमेटिकली या नेचुरल तरीके से परागण नहीं होता है, यानी कि पॉलिनेशन नहीं होता है। ये मैनुअल ही आपको करना होता है। जनरली जो परागण होता है वो हवाओं के द्वारा या बटरफ्लाइज के द्वारा या बीज के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। लेकिन डेट्स फार्मिंग के तहत अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो इसके लिए ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसको आप मैनुअल ही करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो मेल जो प्लांट्स होते हैं वो पॉलन उत्पादित करते हैं। इन पॉलेंट्स को आपको इकट्ठा करना होता है। इन पॉलेंट्स को जैसे आप इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद जब फीमेल में जब फ्लावरिंग आती है, जब इसमें वाइट रंग के जो जैसे गुच्छे जैसे बन के उभर के ऐसे आते हैं, उस टाइम पे आपको एक रुई लेके उसमें पॉलन इकट्ठा करना होता है और उस फूल जैसे इस तरीके से जैसे फूल खिला रहता है उस फूल के अंदर इस तरीके से आपको रखना होता है। वो रखने के बाद उसका जो मुंह रहता है उसको इस तरीके से पकड़ के ऊपर से टाई करके रखना होता है। इस तरीके से अगर आप टाई करके रखते हैं तो फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूटिंग में। इस तरीके से जो डेट्स का जो पौधा होता है उसमें फ्रूटिंग आ जाती है और वो जो पॉलन जो होता है वो बाहर ना जाने के लिए आपको उसके ऊपर एक अखबार रख देना होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप अखबार रख देते हैं, ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे चिड़िए या बीज का जो खतरा बना रहता है, जैसे पॉलन नष्ट होने का जो खतरा बना रहता है, इस चीज़ की हम रोकथाम कर सकते हैं। और आप इस तरीके से अगर आप करते हैं अपने 1 एकड़ ज़मीन पे, तो आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी मिल जाती है और बहुत अच्छा फ्रूटिंग भी आपको पौधे से मिल जाता है। फर्टिलाइज़र कौन सा ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप 1 एकड़ ज़मीन पे आप डेट्स फार्मिंग करते हैं तो इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक हो सके आप गोबर का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है डेट्स फार्मिंग को बढ़ने में और बढ़ाने में भी। और इससे अच्छा फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता। तो आप गोबर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है डेट्स फार्मिंग को बढ़ने में। अगर आप इसे 1 एकड़ में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको 25 बाई 25 पे आप पौधा लगाइए, जिसमें 1 एकड़ में आप आराम से 60 पौधे लगा सकते हैं, यानी कि 60 फीमेल्स और 4 मेल्स, यानी कि 64 पौधे आप लगा सकते हैं आराम से 1 एकड़ पे 25 बाई 25 पे। अगर आप पौधों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एकड़ में 20 बाई 20 पे आप लगा के आप 100 पौधे जमा कर सकते हैं या 100 पौधे आप लगा सकते हैं 1 एकड़ पे, जिसमें 90 फीमेल्स रहता है और 10 मेल्स रहता है। इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो प्रॉफिट है, अगर आप 1 एकड़ में
25 बाई 25 पे 64 पौधे अगर लगाते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। और 1 एकड़ पे अगर आप 20 बाई 20 पे अगर आप 100 पौधे लगाते हैं जिसमें से 90 फीमेल्स रहेगा और 10 मेल्स रहेगा, अगर आप इस हिसाब से भी अगर आप लगाते हैं तो आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है। ये मैं अपने स्क्रीन पे मैं आपको दे देता हूँ, तो आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई सवालात आ रहे हैं प्रॉफिट को लेके, तो आप अपने नज़दीक कोई ग्राम पंचायत है या आपके जो विलेज, आपके जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स होते हैं उस पे जाके आप एक बार डेट्स फार्मिंग के बारे में ज़रूर जानकारी लीजिएगा। तो आपका जो माइंडसेट है वो और थोड़ा निखर जाएगा और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या सोचने का जो तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेके आप अपनी सरज़मीन पे इस चीज़ की फार्मिंग कर सकते हैं। खर्चा इसमें बहुत कम होता है क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें जो खर्चा है वो बहुत कम होता है। लेकिन आपको अगर अच्छा प्रॉफिट अगर लेना है मार्केट से या अपनी 1 एकड़ ज़मीन से, तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि आप अपने एरिया में सबसे ज़्यादा मजदूर या बरई बीआर लगाइएगा। जो बीआर है उसकी जो फ्रूटिंग होती है वो पीले रंग का यानी कि येलो गोल्डन रंग का होता है, जो खूबसूरत दिखता है और अच्छा प्रॉफिट आपको, और काफ़ी स्वीट भी होता है ये, और ये अच्छा प्रॉफिट आपको दे देगा। मजदूर जो होता है वो लाल रंग का होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है दूर से देखने में भी और खाने में भी। और इसको आप प्रोसेसिंग में डाल के इसको सुखा के इसके छुआरे भी आप बना सकते हैं और इसको ठंडी के टाइम पे आप मार्केट में इसे बेच सकते हैं और इससे डबल मुनाफा आप ले सकते हैं। अगर आप हमसे पौधा लेना चाहते हैं, आप भारत के किसी भी शहर में, किसी भी विलेज में या किसी भी कस्बे में रहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपके पते पे आपके जो ऑर्डर है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा बिल्कुल सुरक्षित। तो अगर आप मुझसे और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या गुफ्तगू करना चाहते हैं डेट्स फार्मिंग के बारे में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे दे दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया जाएगा, तो वहाँ जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं, मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं और आपकी जो ज़रूरत है वो आपके हिसाब से पूरी कर दी जाएगी। आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेट्स फार्मिंग करते हैं तो आप इसमें लाखों कमा सकते हैं। आपको 1 एकड़ से आप 20 to 25 लाख आराम से इसमें कमा सकते हैं और एक झाड़ से आपको 50,000 रुपये भी आप कमा सकते हैं। और ये बात हकीकत है और ये प्रूव भी हो चुका है। लेकिन बशर्ते आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ग्राउंड का जो पीएच लेवल है वो देखना होता है, तापमान देखना होता है, टेम्परेचर, यानी कि ठंडे में ठंडा, गर्म में गर्म। ठंड इतनी जैसे -5 डिग्री हो बहुत अच्छा है। गर्मी में जैसे 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस भी अगर हो जाए तो भी इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है। और पानी का जो टीडीएस लेवल है वो बहुत हमेशा हाई होना चाहिए, यानी कि पानी जितना खारा होगा उतना ये तेज़ी से ये विकसित होता है और ये आगे चल के आपको बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी देता है और बहुत अच्छा फ्रूटिंग भी देता है, जो इन फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। और अभी इस तरीके से अगर आप कृषि करते हैं और इस चीज़ की और अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आपके जो ग्राम पंचायत होते हैं या आपके जो जिला जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वहाँ पे जो आला अफसर जो बैठते हैं उनसे एक बार जाके आप गुफ्तगू कीजिए डेट्स फार्मिंग के बारे में। तो आपको इन सब चीज़ों के प्रति आपका जो सोचने का जो तरीका है वो काफ़ी विकसित हो जाएगा और आप इस चीज़ की कृषि करके आगे चल के, क्योंकि इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि इस पौधे की जो ड्यूरेबिलिटी है वो 80 to 100 ईयर्स होता है। तो आपको बस एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इसमें लाखों कमा सकते हैं और ये बात हकीकत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से करें, यही मेरी गुजारिश है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू वॉच माई वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फार्मर्स फ्रॉम द हाउस ऑफ ग्रो अर्थ। तो खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।